अभी अभी उसे सुला कर आई हूँ और आपके पास आकर तो वैसे ही रोने लग जाता है। यानी दिन दिहाड़े हम पे इल्जाम लग गया कि मैं रुला देता हूँ। भाई तुम्हारी आंटी ने तो मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं आलियान को रुला देता हूँ। आप अंकल, आप तो रोते हुए को भी मुस्कुराने पर मजबूर करते। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती। अरे बेटा, तुमने क्यों तकल्लुफ किया? परवीन से कहती ना। नहीं आंटी, कॉफी ही तो है। वैसे भी परवीन से ज्यादा अच्छी कॉफी मैं बना। अच्छा बैठो ना, तुमसे जरूरी बात करनी है। बेटे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। मुझे सच सच बताना। और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं। जी अंकल। बेटे, तुम अपने ससुराल जाने पर खुश हो? आबिद सिकंदर खान बड़े मान से तुम्हें ले जाने की बात कर रहे थे। हमें तुम्हारी खुशी अजीज है। जी अंकल, मैं खुश हूं। अशर हमेशा यही चाहता था कि हम उसके पेरेंट्स के साथ रहें, और मेरी अम्मी की तो मरते दम तक यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने ससुराल रुखसत हो जाऊं। जीते जीना सही, शायद मरने के बाद मेरे ये करने से उनकी रूह को सुकून मिल जाए। हाँ, बेटे, खुदा तुम्हें खुश रखे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला करो मजबूरी में मत करो, क्योंकि हमें तुम्हारा सुकून चाहिए। जी अंकल। आंटी, अंकल मेरे ख्याल से आलियान के मुस्तकबिल के लिए मेरा यही फैसला दुरुस्त है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे सिकंदर खान से अच्छी उम्मीद है। मैं ये ट्रे रख के आती हूँ। अरे बेटा, क्यों जहमत करेगी? हाँ, आलियान उठ जाए तो मेरे पास जरूर ले आना। बिल्कुल अंकल। थैंक यू। मेरी बच्ची कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। वेरी नाइस। आप बैठे हैं यहाँ पर, बेगम साहिबा आ रही। ठीक है। ठंडा लेंगी? नहीं कुछ नहीं, आप बस उनको बुलाते हैं। अच्छा जी, बुलाता हूँ। अरे बेटा, तुम? आंटी कैसी हैं आप? ठीक। सो गुड टू सी यू। सेम हियर। बैठो बैठो। आज कैसे आना हो गया एकदम? आंटी, आज यूनिवर्सिटी में दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा दुआ की जाने की खुशी में मैं आज आपसे मिलने आती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। तो ऐसा करते हैं, लंच साथ ही करेंगे, ठीक है? ओके, ग्रेट। वैसे मुझे अंदाजा है कि दुआ की वजह से तुम अपने घर में कितना इग्नोर हो रही थी, है ना? आप सही कह रही हैं। दुआ और उसके बच्चे के अलावा हमारे घर में तो और कोई टॉपिक है नहीं। एंड यू नो दैट कि कितना इरिटेटिंग है। सो ऐसा है। लेकिन थोड़ी देर और इंतजार कर। दुआ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली है। ओ बाय द वे, आपने अंकल ताहिर को सब कुछ बता दिए? उनको बताने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए कि पता नहीं
दुआ के लिए उनके दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है? वो तो मेरे से नाराज भी हो गए और इस्लामाबाद चले गए। ये दुआ की वजह से सारे लोग कितने टेंशन में हैं। ये लड़की कितना बड़ा ड्रामा है। वैसे तुम परेशान ना हो, वैसे भी ये टेंशन अब खत्म ही हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं, खाना खा के तुम्हारे घर चलते हैं। ओके। आजिम, बेटा खाना लगा दो जल्दी से। अच्छा, और सुनाओ कैसे चल रहा है यूनिवर्सिटी? ठीक। ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक। ओए, तुम इतनी नाराज क्यों बैठी हो? 48 हाँ? 48 आवर्स। तुम पूरे 2 दिन और 2 रातों के लिए जा रहे हो। मैं कैसे तुम्हारे बगैर रहूंगी? हाँ, मुझे भी तो वो 2 दिन और 2 रातें तुम्हारे बगैर गुजारनी है ना। तुम ना जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गो, वरना मैं कभी भी ना जाता। I miss you. आई मिस यू टू। I miss you more. अच्छा, तुम जीत गई। खुश? जल्दी वापस आ जाना है। कोशिश कर रही हूँ। I love you. I love you too. Are you okay? हाँ, बस थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन अंकल आ रहे हैं। आई थिंक तुम्हें उठ के बाथरूम जाके फ्रेशन अप कर लेना चाहिए। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। Actually, you know what? मैं आलियान को लेके आती हूँ, उसके साथ खेल के तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, उसे भेजने का दिल नहीं करेगा मुझे। पता है, आज उसने इतनी जोर से मेरी उंगली दबाई थी जैसे वो कह रहा हो कि उसने नहीं जाना। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं आलियान से प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन हमेशा एक अधूरी माँ ही होंगी, क्योंकि उस प्यार के बावजूद मैं उसे अपने पास नहीं रख सकती। इसी बात क्यों सोचती हो? जो लोग मोहब्बत करते हैं वो कभी अधूरे नहीं होते। थैंक यू मुर्तजा। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मेरी जिंदगी बेमकसद होती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर हमारी जिंदगी में मकसद कैसे हो सकती है?
दुआ दुआ, ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है? सिकंदर अंकल आने वाले हैं, चलो आ जाओ। चलो। नहीं, क्या चेंज करूं मैं? मेरा बिल्कुल भी चेंज करने का मूड नहीं है। सही तो लग रही हूँ मैं। हाँ? तुम पहली बार अशर की फैमिली से मिलने वाली हो, अपने ससुराल से। तुम इस हालत में करोगी क्या? बेवा होके मिलने वाली हूँ मैं। तुम्हें फर्क समझ नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे फर्क नहीं पता। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास नहीं है? नहीं, सॉरी अनुषे, मेरा ये मतलब नहीं था। दुआ, प्लीज अपने आप को ठीक कर लो। आप में सुकून और चैन पैदा कर। इतना रोते हुए जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो लोग जब आएंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल आई स्वेयर मेरा तैयार होने का कोई मूड नहीं है। तार भाई नहीं आए? इस्लामाबाद चले गए क्या? हाँ, वो मीटिंग के सिलसिले में उनको वापस जाना पड़ा। आ जाते तो अच्छा रहता। वैसे आज सिकंदर खान से मेरी मुलाकात काफी अरसे के बाद होगी। बाय द वे, कब तक आ जाएंगे? एक्चुअली ही इज ऑन हिज वे। मेरी बात हुई है उनसे अभी। ये दुआ नहीं नजर आ रही? वो अपने कमरे में। अनुषी को भेजा मैंने देखने के लिए। अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। आखिर सिकंदर खान रहेगा क्यों नहीं आएगा? चाय परवीन। नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं। बेगम साहिबा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, वो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था पूछने के लिए कि दुआ बीबी किधर है? वो जी, वो तो अपने कमरे में। और मुर्तजा? मेरा ख्याल से वो भी अपने कमरे में। मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं, मुझे सही सही बताओ वो दोनों कहाँ हैं इस वक्त? वो जी, मैं अभी आलियान बाबा के कपड़े और सामान रखने कमरे में गई थी। तो दुआ कहाँ थी? वो बिल्कुल अकेली थी। अच्छा, देखो, जब भी तुम दोनों को अकेला देखो ना, मुझे जरूर फोन करके बता देना, ठीक है? जी बिल्कुल बेगम साहिबा। पक्की बात है? जी, मैं जाऊं बेगम साहिबा? अच्छा। मैं नीचे जा रही हूँ, मेरा सब इंतजार कर। दुआ, तुम कहीं नहीं जाओ कि मैंने कह दिया तुम्हें। मैं जाऊंगी तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा मुर्तजा। दुआ, मेरी जिंदगी का सुकून आलियान के साथ है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जिंदगी का सुकून सिर्फ और सिर्फ अनुषे के साथ है। उसे मेरी मोहब्बत है, लेकिन तुम मेरे बच्चे की माँ हो दुआ। और अगर तुम सिकंदर अंकल के साथ चली गई तो मैं आलियान को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी प्लीज। मैं मान भी गई तुम्हारी बात। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? अनुषे मान जाएगी? मान जाएगी, सब कुछ मान जाएगी जब मैं उसे बताऊंगा कि आलियान अशर का नहीं, मेरा बेटा है। वो भी आलियान से बहुत प्यार करती है, वो भी आलियान को कभी खोना नहीं चाहेगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आज सबको सच सच बता दूंगा। दुआ, नीचे सिकंदर अंकल और सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
मैं बस जा ही रही थी। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ओह गॉड, इस लड़की ने तो पता नहीं क्या ना समझने की कसम उठाई हुई है। अपना टाइम ना जाया करो उसके साथ। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मेरे जाने में ही सबकी बेहतरी है। तुम अपने साथ फिर से ज्यादती करियो दुआ। मैं सिर्फ ये किस्मत का लिखा हुआ निभा रही हूँ। किस्मत को ब्लेम कर करके कब तक तुम अपने आप को झूठी तसल्ली देती रहोगी दुआ। सच बात यह है कि तुम सिकंदर अंकल के साथ खुद नहीं जाना चाहती। बस मैं नीचे जा रही। अनुषा तुम फिर समझाओ उसे। पता नहीं समझाने ना समझाने के चक्करों में सिकंदर अंकल फिर से गुस्सा होकर ना चले जाएं। मुझे नाराज हो। चलो छोड़ अपना गुस्सा, चलो। अल्लाह और आप ठीक है? अल्लाह अरे बेटा, और बताएं जवाब साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। आपकी तशरीफ आवरी से हमारी बड़ी इज्जत अफजाई हुई है। से काफी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। आप बताएं आप कैसे हैं? हमारी क्या पूछते हो बाबा? हमारी ताकत तो हमारे दोनों बच्चों के साथ चली गई है। अब तो हम अपनी जिंदगी जीने का सामान आपसे लेने आए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आलियान खान, छोटा अशर, माशाअल्लाह। बाबा जवाद साहब, हम आपके बड़े एहसानमंद हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका ये कर्ज कैसे उतार पाएंगे, क्योंकि आपने हमारी बहू और बेटे का इतना ख्याल जो रखा है। सरदार साहब, बेटियां तो सबकी सांझी होती है। अनुषा भाभी, दुआ नजर नहीं आ रही, किधर है? जी मैं अभी लेके आती हूँ। आओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी, जो कुछ भी हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भुला देना। जी। दुआ, बाबा अब तुम हमारी बहू नहीं हमारी बेटी हो। अपनी अदा और जिद में हमने अपने दोनों बेटों को खो दिया। अभी हम अपने पोते को खोने की हिम्मत नहीं रखते। सरदार साहब, अब हम सबकी यही ख्वाहिश है कि आप दुआ को और आलियान को खुले दिल से कबूल करें। बाबा जवाद साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, ये दोनों वहां बहुत खुश रहेंगे। हमारा सब कुछ तो हमारी बेटी दुआ और पोते आलियान खान का है। काश भाई साहब ये सब आयला और अशर की जिंदगी में होता तो उन्हें कितनी खुशी होती। उनकी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि आप दुआ को कबूल कर लें। बस बहन, इसका अफसोस तो हमको मरते दम तक रहेगा। सरदार साहब, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पिछली बातों पर अफसोस करने के बजाय आइंदा के लिए देखें कि हमसे फिर कोई गलती ना हो। जी, हमें दुआ से भी यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आप लोगों को अपने दिल से माने।
और आप लोगों को किसी किस्म का शिकायत का मौका ना दे। भाई साहब, ये रस्मी गुफ्तगू तो होती रहेगी। ये बताएं कि दुआ के बारे में आपने क्या सोचा, कब लेकर जा रहे हो उसे? नहीं, अभी हफ्ता हम इधर ही हैं कराची में। असल में मेरी एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो जब ही हम जाएंगे तो इसको साथ लेकर जाएंगे। भाई साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप हमारे घर ही ठहरिए ना, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं बहन, आज रहने दे। हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहन, जैसे आपकी मर्जी। सरदार साहब, इसे अपना ही घर समझे। बहुत मेहरबानी जवाद साहब आपकी। बस जब तक हम कराची में हैं, दुआ बेटी आपके पास ही रहेगी। हाँ दुआ बेटा, आपको जो शॉपिंग वगैरह करनी है वो कर लो। अरे नहीं, इसको शॉपिंग की क्या जरूरत है, सब कुछ तो है इसके पास। आप इसको अभी ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को 2 जोड़ों में नहीं लेके जाऊंगी, बड़ी शान से लेके जाऊंगी। हमें थोड़ी सी और मोहलत दे दें, क्योंकि हम अपनी बहू और पोते को बहुत शानदार तरीके से अपने गांव वापस ले जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जवाद साहब, अब हमें इजाजत दें। नहीं नहीं, ऐसी क्या जल्दी है, आपका अपना घर है। खाना खा के फिर जाइएगा। बेगम, खाना लगवा दीजिए। मुझे तो दुआ बहुत अच्छी लगी, बहुत सब्र वाली। आप क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो हमारे घर की इज्जत है। इस रिश्ते से हमारे घर में रहेगी तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। बस तो फिर तैमूर से पूछ लेते हैं, उसकी रजामंदी भी जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल पूछो, ऐसा ना हो कल को फिर कोई मसला खड़ा हो जाए। तैमूर, हम सोच रहे हैं कि तुम और दुआ। जी अम्मा साईं, मैंने आप लोगों की बात सुन ली है। देखो बाबा, ये बात अभी हमारे दरमियान है। हम तुम पर अपना कोई फैसला मुसल्लत नहीं करना चाहते हैं। बाबा साईं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपके फैसले से क्या एतराज हो सकता है? बहुत सालों बाद खुशी का मौका आया है, मैं अब बिल्कुल देर नहीं करूंगी। आप जवाद भाई से पूछ लें। नहीं नहीं बाबा, नहीं, इतनी जल्दी भी ठीक नहीं है। शायद उन लोगों को ये बात अच्छी न लगे। क्यों अच्छी नहीं लगेगी? नेक काम है और नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी दुआ से हमारा पहले से रिश्ता है, अब और पक्का हो जाएगा। अम्मा साईं, बेहतर होगा कि आप पहले दुआ से पूछ लें। अरे उससे क्या पूछना है, वो हमारे घर की बहू है, हमारे पोते की माँ है। उसे हर हाल में ये रिश्ता कबूल करना होगा। मैं कल ही बात करता हूँ, बल्कि फाइनल करता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्लाह, शुक्र। बस 2-4 दिन की बात और है, फिर मेरी हमेशा की जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था। वैसे ये दुआ है कहाँ, नजर नहीं आ रही? पता नहीं, इधर ही कहीं होगी। दुआ, अरे तुम तो लिफ्ट ही नहीं करा रही हो अपने ससुराल जाने की खुशी में। किचन में थोड़ा सा काम था, बस वो निपटा रही थी। किचन को छोड़ दो तुम, परवीन है, खुद ही देख लेगी। हाँ, वैसे भी वहां जाकर भी तो तुमने किचन संभालना है ना? जी। पैकिंग कर ली है तुमने अपनी? जी। और आलियान की? जी हाँ। आप दोनों प्लीज बेफिक्र हो जाएं। मैंने अपनी और अपने बच्चे की यहां से जाने की सारी पैकिंग कर ली है। दुआ, अब गौर से मेरी बात सुनना।
सिकंदर खां की हवेली में एक बार जब कदम रख लो ना, तो वहां से निकलने की कोशिश नहीं करना। जवाद साहब की तरह वो तुम्हें हर बार वेलकम नहीं करेंगे, और अगर वहां से निकली भी ना तो इस घर में मत आना, क्योंकि ये घर है, कोई शेल्टर होम नहीं है। ठीक कह रही हैं आप टेंशन मत लें। मैं अब सारी जिंदगी इस घर में नहीं आऊंगी। तुम्हें ज्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। जी इसको बाहर ले जाओ। जी शुक्र है खुदा का, काफी दिनों के बाद सुख का सांस मिला है। ठीक कह रहे हैं आप, मेरी तो नींदें ही उड़ गई थी दुआ और आलियान के बारे में सोच सोच कर। सही कहा बुजुर्गों ने, वक्त बड़ा मरहम होता है। बेटे की मौत के बाद सिकंदर खान की शख्सियत और सोच ही बदल गई है। शुक्र है अल्लाह का, दुआ की दुआओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया। कितनी छोटी सी उम्र में कितनी मुश्किलात से गुजरी है वो, कितनी परेशानियां देखी हैं उसने। मेरा दिल कहता है उसके मुश्किल के दिन गुजर गए बस। इंशाअल्लाह, कम से कम सिकंदर खान के मूड से तो सही लग रहा है। अल्लाह करे बस जो भी हो उन दोनों माँ बेटे के हक में बेहतर हो। आमीन। आमीन। लो, सिकंदर खान का फोन भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अलीसे। हाय, हाउ आर यू बेटा? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ आंटी। व्हाट हैपेंड? कल पूरी रात सो नहीं सकी और आज इसी वजह से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकी। बेटा अब तो सब ठीक हो गया ना? कुछ ठीक नहीं हुआ आंटी, और अब मैंने सोच लिया है कि मैं भाई और दुआ के बारे में सबको बताने वाली हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं करना तुम, सारे लोग तुम पर ही इल्जाम लगाकर उससे हमदर्दी करना शुरू हो जाएंगे। तो अभी भी तो वही कर रहे हैं ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ना। हमारा ये प्लान अगर जवाद साहब को पता चल गया, वो उल्टा उसको रोक भी सकते हैं। आंटी लेकिन मैं उसको मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जनी ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक हफ्ते की बात है, वो चली जाएगी। ओके आंटी, सिर्फ आपके लिए। टेक केयर। ठीक है, ओके, टेक केयर। मर्तजा, मर्तजा, हाय। क्या हो गया यार? सारा दिन सोते रहे और अब फिर इस तरह से बैठ के क्या कर रहे हो? पता नहीं, अजीब सी तबीयत हो रही है, शायद बुखार है हल्का सा। गॉड, मैं तो वाकई में बुखार है, पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा खैर, मैं अभी तुम्हें दवाई दे रही हूँ, उसके बाद मैंने जाके आलियान पे चेक करना है।
आलियान को क्या हुआ? वो उसको भी बुखार हो रहा है और दुआ के दवाई देने के बावजूद उतरने का। आलियान को बुखार है, तुम लोगों ने मुझे बताया कि नहीं? तुम खुद को क्या समझती है? उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था हमें। रिलैक्स, दुआ आलियान की माँ है, उसको भी उसकी इतनी फिक्र है। आलियान सिर्फ दुआ का बच्चा नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अब हमें आलियान के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मुझे आलियान के बगैर रहने की आदत डालने की जरूरत नहीं है। चलो चले। ऐसे करते हैं कि मैं दुआ को लेके जाती हूँ, तुम इधर रेस्ट करो। तुम्हारी तबीयत वैसे भी खराब है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो 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 मुर्तज़ा, आओ जल्दी करो। क्या बात है बाबा, सिकंदर अंकल ने आपको इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? हाँ बेटा, खैरियत सी थी। वो दुआ के सिलसिले में कुछ मशवरा करना चाह रहे थे। लेकिन अंकल बताइए ना, इतने सस्पेंस में क्यों रखा हुआ है आपने? चलिए आप ही सस्पेंस तोड़ कर ये खुशखबरी सुना दें। ठीक है, मैं बता देती हूँ। भाई सिकंदर खान जो हैं वो तैमूर का निकाह दुआ के साथ नेक्स्ट वीकेंड में करना चाह रहे हैं। Oh my God! Congratulations! दुआ, शर्मा गई है। दुआ की जिंदगी में बड़े अरसे के बाद खुशियां लौट के आ रही हैं। खुदा इसे हमेशा आबाद रखे। आमीन। आमीन। बेटे इस खुशी में कॉफी वॉफी हो जाए? जी अंकल, अभी लाए। सुन लिया तुमने? बहुत शौक था ना तुम्हें सिकंदर अंकल के पास जाने का। तो और मैं करती भी क्या? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रास्ते तुमने खुद बंद किए हैं दुआ। तुम सिर्फ मुझसे भाग गई हो। तुम्हें मुझसे भाग के कुछ नहीं मिलेगा दुआ। किस्मत बार बार तुम्हें मेरे सामने लगे। बस कर दो। किस्मत किस्मत किस्मत, मैं किस्मत से तंग आ गई हूँ। मुर्तजा, किस्मत चाहे कुछ भी चाहे, मैं किसी भी हाल में अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर नहीं बर्बाद कर सकती। जो भी हुआ, मुझे लगता है मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। मुझे सबको बताना पड़ेगा कि आलियान अशर का नहीं, मेरा बेटा है। आहिस्ता बोलो। वो सिकंदर खान के घर का नहीं, इस घर का वारिस है। और तुम अशर की नहीं, कि मेरी बीवी हो। बता दो। सबको सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन उससे पहले बस मुझ पर एक एहसान करता, जान से मार दो मुझे। इसी फजूल बातें करी तुम तो। सही तो कह रही हूँ। मेरे घर में ये सब कुछ होता रहा और मुझे खबर भी ना हुई। Oh God. Oh my God. नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों
ये है जियो